विषय है प्रतिसंचर और मन। पिछले अध्याय से स्पष्ट है कि एक वे ही अद्वितीय परमात्मा विश्व के समस्त वैचित्र के मूलीभूत कारण है, अर्थात समस्त आदि भौतिक व आदि दैविक वैचित्र के पीछे एकमात्र क्रियाशील परम सत्ता वे ही है। The nominal cause of this phenomenal world, जिन पंच भौतिक तत्वों से यह परिदृश्यमान जगत निर्मित हुआ है, वे क्षिति सॉलिड, अप लिक्विड, तेज लिमिनस, मरुत एरियल तथा व्योम इथरियल है। अद्वितीय परमात्मा परिवर्तन के जिस धारा प्रवाह में पंच भौतिक सत्ता में रूपांतरित हो गए हैं, उसी प्रवाह पथ का नाम संचर है। संचर विश्लेषण का पथ है। इस विश्लेषणात्मक धारा प्रवाह में असीम निरतिशय सत्ता असंख्य सीमित खंड सत्ताओं में रूपांतरित हो रहे हैं। इन अजस्र सीमित सत्ताओं के जो विषयी भावात्मक सत्ता है, भूमा के भी वे ही एकमात्र साक्षी सत्ता है। परम विषयी सत्ता इस विश्व के असंख्य विषय वस्तु सत्ताओं के आद्य कारण हुए और साक्षी सत्ता के रूप में सभी विविधताओं के वे ही विधाता हैं। इस असंख्य अजस्र सत्ताओं के चरम सत्ता की ओर आगे चलने का जो गतिपथ है, उसी गतिपथ का नाम प्रतिसंचर है। यह प्रतिसंचर धारा संश्लेषण का पथ है और इसी कारण यह प्रतिसंचर स्वभावतः केंद्रागामी तथा अथवा अंतर्मुखी है। यह गति है स्थूल से सूक्ष्म की ओर, जिसकी शेष परिणति पुरुषोत्तम की संप्राप्ति में है। इस प्रतिसंचर धारा को संचर धारा की ठीक विपरीत गामी कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि यदि ऐसा होता तो संचर और प्रतिसंचर के बीच संघर्ष होता और परम पुरुष की सृष्टि धारा का भारसाम्य ही नष्ट हो जाता। तमोगुणी प्रकृति के प्रभाव से जड़ वस्तु पर एक प्रकार का बाहरी दबाव सृष्ट होता है, जिसके फल परिणाम स्वरूप वस्तु देह के भीतर केंद्रातिगा तथा केंद्रानुगा दो प्रकार की शक्तियां उत्पन्न होती हैं। संग्रामरत ये दो शक्तियां वस्तु देह में एक परिणाम भूता शक्ति तैयार करती है, जो केंद्रगामी अथवा बहिर्गामी होती है। जब और जहां परिणाम भूता शक्ति केंद्रगामी स्वभाव की होती है, वहां जड़ वस्तु की संरचना संगति यथायथ रूप से अटूट बनी रहती है। इन्हीं केंद्रगामी सुसंतुलित शक्तियों का सम्मिलित नाम प्राणा है। यह प्राणा एक अंधी शक्ति है। ऐसा इसलिए कि इस अंध शक्ति को कोई बौद्धिक समर्थन प्राप्त नहीं होता। इसकी उत्पत्ति का मुख्य कारण तमोगुणी प्रकृति है, परंतु केंद्रागामी और केंद्राप्रसारी शक्तियों के बीच जो अविराम संग्राम चलता रहता है, इसके परिणाम स्वरूप केवल प्राणा की ही उत्पत्ति होती है, ऐसी बात नहीं। प्राणा एक परिणाम भूता केंद्रगामी शक्ति मात्र हुई, किंतु जब और जहां इस संघर्ष के परिणाम स्वरूप भौतिक वस्तु का कोई अंश या अंश समूह चूर्ण विचूर्ण हो जाता अथवा जड़ वस्तु का कोई एक व एकाधिक भाग मौलिक पंच भौतिक तत्वों से भी सूक्ष्म हो जाता है, तब इस परिणति को अनुमन, यूनिट माइंड और माइक्रोकॉजम के नाम से जाना जाता है। हम पाते हैं कि अणु संरचना के भीतर उपस्थित अनुमन अणु के शारीरिक व दैहिक संघर्ष जनित रासायनिक प्रतिक्रिया का परिणाम फल है, किंतु यह जड़ वस्तु भूमा मानस की कल्पना से उत्पन्न हुई है।
मौलिक स्वभाव धर्म के विचार के अनुमन के साथ भूमा मन का कोई पार्थक्य नहीं है। दोनों के ही देहातीत तथा बौद्धिक मूल्य हैं। यही बौद्धिकता संपन्न अनुमन अंधे प्राणाह के समस्त क्रियाकलापों का नियंत्रण करता है। जड़ चित्त की स्थूलतम अभिव्यक्तियां हैं और चित्त भूमा चैतन्य का ही रूपांतरण है। भूमा चैतन्य की अन्य दो अभिव्यक्तियां महत्तत्व और अहम तत्व चित्त के दायरे में प्रसुप्त अवस्था में अंतर्निहित रहते हैं। अतः अणु में मानस भाव का जो प्रथम स्फुरन है वह चित्त से सूक्ष्म कोई अन्य सत्ता नहीं, अर्थात अविकसित जीव तथा उद्भिद के मन का बहुत बड़ा हिस्सा ही चित्त के सिवा और कुछ नहीं होता। मन की उत्पत्ति के प्रारंभिक चरण में अहम तत्व का जागरण नहीं होता। इस अवस्था में अंध प्राण शक्ति, वाइटल एनर्जी, जीव देह को कर्म प्रेरित नहीं कर पाती। मानसिक विकास के परिवर्ती चरण में अहं बोध के जागरण के पश्चात अहं तत्व और महत तत्व का उद्भव होता है तथा मन के इन सूक्ष्म स्तरों की सहायता लेकर, अर्थात बौद्धिक मन की सहायता लेकर ही अंध प्राण ठीक रास्ते पर परिचालित होती है। इसी प्रकार प्राणा और मन पारस्परिक सहयोगिता की आधार भूमि पर भूमा मानस के प्रति संचर धारा प्रवाह में अनुसत्ता की संरचना संगति बनाए रखते हैं। अन्य दर्शनों के साथ आनंद मार्ग दर्शन इसी जगह भिन्न है। इसकी विशेषता इसी तथ्य में है कि आनंद मार्ग दर्शन एक युक्तिपूर्ण तर्कशील विश्लेषण के पथ से प्रमाणित करना चाहता है कि किस प्रकार जड़ से ही मन का आविर्भाव होता है। जड़वादी दर्शन भी इसी विचार का समर्थन करता है, किंतु इसके पूर्ववर्ती चरणों के संबंध में जड़वादी दर्शन चुप रह जाता है, क्योंकि जड़ के चरम मौलिक तत्वों के संबंध में जड़वादी दर्शन किसी निश्चित सिद्धांत पर पहुंच नहीं पाता। आनंद मार्ग दर्शन सृष्टि के सभी अभिव्यक्तियों के अंतिम कारण की ओर और भी अंदर प्रवेश करता है तथा स्पष्ट घोषणा करता है कि जड़ पुरुषोत्तम का ही रूपांतरण है एवं पुरुषोत्तम ही आदि कारण के रूप में विद्यमान केंद्रक चैतन्य न्यूक्लियस कॉन्शियसनेस है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जड़ देह के आभ्यंतरीण संघर्ष के परिणाम स्वरूप एक सूक्ष्म आधार सृष्ट होता है और इसी सूक्ष्म आधार से ही स्थूल मन या अनुचित्त प्रकट होता है, जिसके पास न तो कर्तृमय बोध आई डू और सेकेंड मेंटल सब्जेक्टिविटी होता है और न ही मैं हूं बोध आई एम। जीवित संरचना में प्राणाह जनित शरीर तरंग धारा और मन संजात मानस स्पंदन द्वारा उत्सारित होती रहती है। ये दो प्रकार की तरंगे मिलजुल कर एक समानांतरता बनाकर चलती है और इसी शारीरिक मानसिक समानांतरता के बीच जीव जगत प्रति संचर पथ होकर एक सुनिर्दिष्ट लक्ष्य की ओर बढ़ता चलता है। मानस उद्भव के प्रथम चरण के जीवित सत्ताओं में उनके अविकसित अहंग बोध स्वतंत्र रूप से कार्यशील नहीं हो पाते हैं और इसी कारण ये जीव भूमा मन के इच्छा अनुसार कार्य करते चलते हैं। भूमा मानस के इच्छाजनिक आवेग इनके स्थूल मन में कार्य करते रहते हैं, फलतः प्रतिसंचर के धारा पथ पर गतिशीलता के लिए आवश्यक शक्ति की आपूर्ति भी करते हैं। प्रतिसंचर के पथ पर विद्या माया का आकर्षण बढ़ता जाता है और इसके फलस्वरूप अनुचित पुरुषोत्तम की ओर तीव्र गति से आगे बढ़ चलते हैं। जीव विज्ञान के अनुसार जैविक जड़ कणों ऑर्गेनिक मैटर से जीवन की उत्पत्ति होती है, जो क्रमशः अधिक विकसित उन्नत जीवों में परिवर्तित होते हैं। जैसे साधारण जीव जंतु से मेरुदंड युक्त प्राणी से स्तनधारी प्राणी आदि। अनुमानस चित्त माइंड में पुरुषोत्तम या भूमा चैतन्य के प्रतिबिंब का मान ज्यों ज्यों बढ़ता जाता है, सृष्टि की गति तीव्रता भी त्यों त्यों बढ़ती जाती है। प्रतिबिंब की घनता में वृद्धि के साथ स्थूल मन क्रमशः सूक्ष्म मन में परिणत होता है, अर्थात पूर्ण मानस क्षेत्र की परिधि क्रमशः बढ़ी होती जाती है।
अतः कहा जा सकता है कि मानस पटल पर चैतन्य के प्रतिबिंब परिणाम स्वरूप मन का विस्तार होता जाता है। इस मानस क्षेत्र विस्तार के पीछे 3 क्रियाशील तत्व हैं। भौतिक संघर्ष से उत्पन्न स्थूल शक्ति, मानसिक संघर्ष संजात मानस शक्ति और बृहद ऐसना जनिक आध्यात्मिक शक्ति। इन्हीं 3 प्रकार की शक्तियों के परिणाम स्वरूप मानस देह का विस्तार होता है। यह विस्तार केवल मात्रागत ही नहीं बल्कि यह विस्तार होता है एक्सपेंशन इन बोथ वॉल्यूम एंड मास। इसका परिमाण निर्भर करता है इस तथ्य के ऊपर कि अणुसत्ता अपने भूमा लक्ष्य के कितना निकट पहुंच पाया है। अर्थात क्रमशः मानसिक विस्तार का अर्थ है कि अणु और भूमा के बीच की दूरी घट रही है। किसी संरचना के भीतर संघर्षशील शक्तियों के बीच संग्राम की वृद्धि के अनुपात में भी मानसिक विस्तार निर्भर करता है। मानस देह वॉल्यूम तथा मास, आयतन तथा परिमाण में विस्तार के फलस्वरूप ही जीव मन बहुमुखी कर्म धारा के लिए अधिक से अधिक क्षमता अर्जन करता है। मानसिक विस्तार के अनुरूप शारीरिक गठन में भी परिवर्तन होता है। बृहद के प्रति आकर्षण जितना बढ़ता जाता है, शारीरिक गठन भी क्रमशः उच्चतर मानस भावों के साथ सामंजस्य बनाए रखने के लिए जटिल होता जाता है। तभी हम देख पाते हैं कि जिन जीवों के प्रति उन्नत मन की भावुकता डेवलप्ड सेंटिमेंट जग चुकी है, उसके शरीर में विशेष प्रकार की क्रियाशील अनेक ग्रंथियां भी तैयार होती है। सूक्ष्मतर भाव जगत मानसिक संघात करने के लिए तदनुरूप उन्नत ग्रंथियों की जटिलता अत्यावश्यक हो जाती है। मानसिक विस्तृति के कारण स्थूल मन और भी सूक्ष्मता प्राप्त कर आगे चलता है। सूक्ष्मता की वृद्धि से अनुचित में विषय भाव अनुमहत की अनुभूति की क्षमता बढ़ती जाती है। प्रतिसंचर के गति प्रवाह में जीव की चेतना अधिक सूक्ष्मता प्राप्त करती है। उसका मैपन बोध भी उतना ही अधिक प्रकट होता है और उसी के फलस्वरूप परवर्ती चरण में वह अपनी गति धारा तथा लक्ष्य का निर्धारण करने में सक्षम होता है। इसी अवस्था में विकसित अनुमन अपने अहम बोध और इच्छा शक्ति को और भी उन्नत कर सकता है तथा अपने पूर्वार्जित संवेग को अपनी इच्छा अनुसार किसी भी दिशा में प्रयोग कर सकता है। इस इच्छा शक्ति और अहम बोध के उद्भव के पहले जीव के लिए अपनी स्वशक्ति को किसी रचनात्मक कार्य में लगा पाना संभव नहीं। तभी तो निम्न जीवों और उद्भिदों में देखा जाता है कि उनके मन और प्राण दोनों ही भूमा मन के अहम बोध द्वारा परिचालित होते हैं। प्रतिसंचर धारा में प्रगति अवश्य ही होती है क्योंकि वे भूमा मानस द्वारा परिचालित होते रहते हैं। विद्या माया द्वारा परिचालित इन अनु मनों का निरंतर ऊर्ध्वगमन होता रहता है, परंतु उनकी कर्म धारा में एक बार इच्छा शक्ति के जागृत हो जाने तथा विशेष संवेग के जग जाने से अणुमन अपनी इच्छा अनुसार अपने चलने की कोई एक दिशा चुन सकता है। अर्थात चाहे तो ऋणात्मक प्रतिसंचर पथ का भी वर्णन कर सकता है। मानसिक विवर्तन के इस स्तर पर जहां पर कि जीव का अहम बोध अपने चलने के गति पथ का निर्णय स्वयं करता है और चाहे तो ऋणात्मक दिशा यानी जड़ की ओर भी जा सकता है। इसी प्रकार के उन्नत मननशील जीव को मनुष्य कहा जाता है क्योंकि इस अवस्था में उसमें एक सत्तागत अनुभूति आ जाती है। वह अनुभव करता है कि उसके पास मन है, मानसिक शक्ति है जिसे वह अपनी उद्देश्य सिद्धि के लिए अपने इच्छानुसार कार्यों में लगा सकता है। विवर्तन के प्रारंभ में केवल बृहत यानी परम पुरुष की इच्छा ही कार्य करती है, किंतु मनुष्य के स्तर में प्रवेश करने में बृहत की इच्छा शक्ति और असंख्य अनुसत्ताओं के चित्त तरंग एक साथ काम करना शुरू कर देते हैं। भूमा सत्ता प्रत्यक्ष रूप से तथा असंख्य अनुसत्ताओं के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से अपने को व्यक्त करते हैं। अनुसत्ताएं अपनी व्यष्टिगत इच्छा या ऐसना के अनुरूप अपने अपने पथ का निर्धारण करती है।
इस प्रकार हम देखते हैं कि सृष्टि की संचर धारा पुरुषोत्तम के मानसिक संवेग से प्रेरित होकर बहती है। जहां प्रति संचर धारा में एक तरफ भूमा मन की कल्पना शक्ति क्रियाशील होती है, वहीं दूसरी ओर असंख्य अनुमानस की कल्पना शक्तियां भी एक साथ ही क्रियाशील है। जीव जगत में मनुष्य को छोड़कर शेष अनुमानस और भूमा मानस के बीच की सहयोगिता सममैत्री भाव पर आधारित नहीं होती। यहाँ अनुमानस भूमा मानस की इच्छा अनुसार कार्य करता चलता है, किंतु मनुष्य को इस अवस्था में यह सहयोगिता दो प्रकार की होती है। सममैत्री भित्तिक सहयोगिता कोऑर्डिनेटेड कॉपरेशन और दासत्व भित्तिक सहयोगिता सबऑर्डिनेटेड कॉपरेशन। सुदूर अतीत के विविध जीवन परिक्रमाओं के माध्यम से मनुष्य ने अहं बोध संपन्न मानविक अभिज्ञता हासिल की है, किंतु अब तक अर्जित मनुष्य का यह मानस संवेग आने वाले भविष्य के स्तरों के बारे में पूर्ण रूपेण अनभिज्ञ होता है। पूर्व अर्जित संवेग जीव के मन में जड़ के सुख भोग को एक स्वाभाविक ऐसना अथवा भोग आसक्ति जगा देता है। स्वाभाविक रूप से वह ईश्वर प्रेम से दूर रह जाता है, क्योंकि अब तक अपने आरोही पथ में अपने आध्यात्मिक स्तर को छू नहीं पाया है। जीवन में अनजाने रास्ते पर चलना कौन चाहता है, विशेषकर जिसमें जड़ के प्रति ऐसना प्रबल हो। वह आध्यात्मिक सत्य की जांच परख का साहस करने तथा अथवा ऋषि मुनियों द्वारा प्रदर्शित पथ का अनुसरण करने में भय पाता है। साधारणतः कोई भी इस साहसिक दुर्गम पथ पर चलना नहीं चाहता, बल्कि मनुष्य शारीरिक सुख भोग की इच्छा से किसी अति मानविक सत्ता की सहायता का प्रयोजन अनुभव करता है। इसी कारण वह तरह तरह के देवी देवताओं की पूजा उपासना करता हुआ संतुष्ट रहना चाहता है। सत्य तो यही है कि यह भी स्थूल या जड़ की उपासना मात्र है। मन अपने मौलिक गुण धर्म के अनुसार जिस विषय का चिंतन करता है, मानस धातु वही रूप धारण कर लेती है। मानस देह के ऊपर जड़ात्मक स्थूल तरंग के निरंतर आरोपण के फल स्वरूप अनुमन का मानस तरंग उसी स्थूल के तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ के साथ समानांतर हो जाता है, जिससे मानस तरंग स्थूल हो जाता है। फिर मानस भौतिक साइकोफिजिकल समानांतरता पैरेललिज्म की रक्षा करने के लिए यह जड़ीभूत अपने पूर्व के मानस विषय से भी स्थूल किसी एक उपयुक्त भौतिक संरचना का चयन करता है। अणुमानस की इस विपरीत धारा के गति पथ का ही नाम ऋणात्मक प्रतिसंचर नेगेटिव प्रतिसंचर हुआ। इस ऋणात्मक प्रतिसंचर धारा में अनुमन प्रगति पथ पर न जाकर अधः पतन का पथ चयन कर सकता है, अर्थात मानस तरंग दैर्घ्य में परिवर्तन के फल स्वरूप जीव देह संरचना लता वृक्ष भिन्न मेटाजोआ अथवा प्रोटोजोआ यहाँ तक कि ईंट पत्थर सोना चांदी जैसी निर्जीव वस्तुओं का भी रूप धारण कर सकता है। धन पिपासु वैश्यों की मानसिक संरचना अपने मानस चिंतन के ही अनुरूप कागज नोटों में भी रूपांतरित हो सकती है। इस ऋणात्मक प्रतिसंचर पथ पर चलते जाने के बावजूद परम करुणामय परम पुरुष मय बोध वर्जित इस अनुमन की सहायता करते ही रहते हैं, तथा बाहरी दबाव और आंतरिक संघर्ष के फल स्वरूप यह अनुमन फिर से एक बार धनात्मक प्रतिसंचर पथ पर चलना शुरू कर देता है और अंत में वह अपनी खोई गरिमा को पुनः प्राप्त करता है। इस प्रकार खोई गरिमा को पुनः हासिल करने में अधः पतित अनुमानस को हो सकता है लाखों करोड़ों वर्ष प्रतीक्षा करना पड़े। विकसित मैपन बोध के कारण मनुष्य के अनुमानस के ऋणात्मक प्रतिसंचर में चले जाने का केवल भय है, ऐसी बात नहीं, बल्कि इसी मैपन बोध के पास से मनुष्य पुरुषोत्तम की ओर चलने के पथ पर विशेष सहायता भी प्राप्त करता है। प्रतिसंचर धारा में सजीव सत्ताओं के अनुमानस की कल्पना धारा भूमा मानस की कल्पना धारा के साथ सामंजस्य बनाए रखकर चलती है। इसलिए विवर्तन के धारा प्रवाह में अनुमानस यदि अपनी सामर्थ्य शक्ति के बृहद की ओर लगा दे तो उस अनुमानस को प्रगति द्रुततर हो जाती है। प्रारंभ के स्थूल चित्त में स्वतंत्र इच्छा शक्ति के अभाव में भूमा मानस की इच्छा प्रेरित होकर चलने की जो गति होती है, उसकी तुलना में यह गति कई गुना अधिक होती है।
परमार्थ के इस पथ पर चलने की यह जो प्रक्रिया है, इसके फलस्वरूप अनुमानस धीरे धीरे पुरुषोत्तम से सानिध्य लाभ प्राप्त करता है और अनु तथा भूमा के बीच का सामीप्य घटता जाता है। चैतन्य और प्रतिसंवेदी सत्ता के बीच का मानसिक पार्थक्य कम होता जाता है, शेष पर्यंत दोनों मिलकर एक हो जाते हैं। पुरुषोत्तम और अनुमानस का यह परम मिलन ही दार्शनिक भाषा में योग कहलाता है। संजोगो जोगो इत्युक्तः जीवात्मा परमात्मनः। प्रतिसंचर के संवेग का अनुसरण करता हुआ अनुमानस अपने भीतर पुरुषोत्तम के क्रम वर्तमान प्रतिबिंब में क्रमशः विस्तारित होता जाता है। यहाँ अनुमानस दर्पण है और चैतन्य प्रतिफलन हुआ सूर्य किरणों के परावर्तन की भांति, जिसके प्रतिफलन के समय चैतन्य स्वयं अनुमानस रूपी दर्पण के साथ एकाकार हो जाता है। इसी संयोग के कारण अनुमन भूमा मन का गुण प्राप्त कर लेता है। पुरुषोत्तम की संवेगात्मक विशालता के ही अनुरूप अनुमानस में भूमा मानस की विशालता की भांति विराटत्व जग उठता है। अनुसत्ता का भूमा सत्ता में रूपांतरण ही इस यात्रा पथ की शेष परिणति है। इस अवस्था में अनुमन भूमा मन के साथ एक हो जाता है। इसी को दार्शनिक भाषा में मुक्ति कहा जाता है। इस प्रकार यदि अनुमानस का शेष विषयी भाव महत्त्व स्वयं को भूमा महत्व के विषय में परिणत कर दे तो जीव मानस उत्तरोत्तर वार्धक्य प्राप्त करता हुआ इतना विशाल हो जाता है कि शेष पर्यंत पुरुषोत्तम में विलीन हो जाता है। अनुमानस की इस अवस्था को मानसिक विमुक्त के अलावा और क्या कहा जा सकता है। यहाँ आनंद मार्ग दर्शन का एक मानस दार्शनिक तत्व कार्य करता है। वननेस इन ऑब्जेक्टिविटी रिजल्ट्स इन वननेस इन सब्जेक्टिविटी, अर्थात दो भिन्न विषय भाव जहां एकीभूत हो जाते हैं, उनके विषयी भाव भी वहां एकात्म हो जाते हैं। अतः जहां अनुमानस का विषय भूमा मानस के विषय में रूपांतरित होता है, वहां जीवात्मा अनुमानस का विषयी भावात्मक प्रतिरूप पुरुषोत्तम या भूमा मानस का विषयी भाव प्रतिरूप में परिणत हो जाता है। आनंद मार्ग के ईश्वर प्रणिधान की साधारण मूल नीति इसी मानस आध्यात्मिक सिद्धांत के ऊपर आधारित है।